आयुर्वेद का बाजार 5 ट्रिलियन डॉलर्स यानी 333 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। और आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी और शायद दुख भी होगा कि इस वक्त आयुर्वेद का सबसे बड़ा बाजार भारत नहीं बल्कि अमेरिका है, जो पूरी दुनिया के 41% आयुर्वेदिक उत्पादों का इस्तेमाल करता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर यूरोप है, जो पूरी दुनिया के 20% आयुर्वेदिक उत्पादों का इस्तेमाल करता है, यानी यूरोप दूसरे नंबर पर है। और आपको जानकर और भी अफसोस होगा कि जड़ी बूटियों पर आधारित दवाओं और प्रोडक्ट्स के निर्यात के मामले में भारत चीन से भी पीछे है। चीन पूरी दुनिया में 13% हर्बल प्रोडक्ट्स का निर्यात करता है, जबकि आयुर्वेद की जन्मभूमि भारत से सिर्फ 2.5% हर्बल प्रोडक्ट्स ही दुनिया के बाजारों में पहुंचते हैं। इस बात का एक दुखद आयाम यह भी है कि किसी दिन आपको ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयां भी खानी पड़ सकती हैं जो मेड इन चाइना होंगी। अभी तक भारत के पेटेंट कार्यालय ने आयुर्वेदिक दवाओं से जुड़े सिर्फ 200 पेटेंट जारी किए हैं। इनमें से 11% पेटेंट विदेशी कंपनियों को मिले हैं, जिनमें चीन सबसे आगे है। यानी भारत आयुर्वेदिक दवाओं के पेटेंट बहुत धीमी रफ्तार से जारी कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर पेटेंट विदेशी कंपनियों को ही मिल रहे हैं। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की डिजिटल लाइब्रेरी में करीब 43,000 आयुर्वेदिक फॉर्मूलों का जिक्र है, लेकिन इनमें से मुझे 2005 से थायराइड था और 2013 से शुगर, और लगभग ये समझ लीजिए कि मैं खत्म नहीं थी। जैसे सर ने बताया, इनके मौर्य सर ने बताया कि शुगर पेशेंट और सोने पे सुहागा अगर थायराइड उसे हो जाए तो उसकी क्या हालत होती है। ये जो मेरे हाथ हैं ये ऐसे मुड़ते नहीं थे, ये ऐसे नहीं होते थे। ये उंगलियां मेरी जवाब देने लगी थी, ये ऐसे मुड़ती नहीं थी मेरी उंगलियां। और मैं पिछले 2022 में जनवरी में मेरी ये हालत हो चुकी थी कि मैं यार आप लोगों के सामने खड़ी हूँ, ये मेरी पोजीशन ही थी कि मैं इतनी देर तक खड़ी हो सकूँ। मेरी जो हालत थी वो मैं ही जानती हूँ, दूसरा कोई नहीं जानेगा। जिसे तकलीफ होती है वही अपनी तकलीफ जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता है। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी और मैं अपना काम ये है कि क्या होता है, औरतें क्या करती हैं, बहाने बना लेती हैं कि मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरे शरीर में तकलीफ है, तो मैं लेट जाती हूँ। लेकिन मैं कभी लेटी नहीं बिस्तर पे, मैं चलती रही। लेकिन मेरा शरीर जवाब देने लगा था। मतलब मेरे साथ ये होने लगा था कि अब मैं ख़त्म हूँ और मुझे ऐसी दुनिया की कौन सी चीज़ मुझे मिल जाए कि मेरे शरीर में जाने के बाद ताकत आ जाए और मैं चल फिर सकूँ। मतलब मैं 2 कदम अगर 2 सीढ़ियाँ चढ़ती थी तो मेरी हालत ये हो जाती थी कि बस मैं अब यहीं पे बैठी हूँ, अब आगे नहीं चल पाऊँगी मैं। तो सर मैं बताऊँ, मेरी अपलाइन है विजय लक्ष्मी जी, वो मुझे 6 महीने से फॉलोअप कर रही थी। वो मेरे घर के सामने ही रहती हैं। अब मुझे कहती थी कि भाभी आप शुगर की दवाई ले लीजिए। लेकिन यही है कि 4,000-5,000 औरतों के लिए बहुत होता है। ये होता है कि 4,000-5,000 हम खर्च करेंगे अपने ऊपर तो कहीं और लगा देते हैं इस पैसे को, तो मैं ध्यान ही नहीं देती थी। लेकिन जब मैं एकदम ये हुआ कि अब मुझे हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा, अब मैं घर पे ठीक नहीं हो पाऊँगी मैं दीपिका मैडम हमारी यहाँ पर है नहीं, हमारी अपलाइन है, वो भी हमारी टीम की लीडर है नहीं, वो भी मुझे बहुत समझाई। मैंने उनसे एक बात कही थी, आज भी मुझे याद आती है। मैडम ने मुझे बताया था कि मैडम आप ये चीज़ ले लीजिए और आप ठीक हो जाओगे। हमारे सर जी हैं टाउन प्रेसिडेंट, ये गए थे हमारे यहाँ मोहल्ले में मीटिंग करने के लिए। इनसे मैंने पूछा था कि सर शुगर के लिए कोई दवाई है। जब इन्होंने बताया कि हाँ ये चीज़ें हैं आप ले लीजिए, तो मुझे दाम बहुत ज़्यादा लगे थे, पैसे बहुत ज़्यादा लगे थे। तो मैंने कहा कि मैंने दीपिका मैडम से कहा कि मैडम मैं परहेज करके और टहल घूम के ही मैं अपने आप को सही कर लूँगी। ठीक 6 महीने के बाद मेरे साथ जो मैंने बताया आप लोगों को कि मेरे साथ ये हुआ कि अब मैं ख़त्म हूँ। मेरे हस्बैंड आए हुए थे, मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, मेरे हस्बैंड आए हुए थे। उन्होंने मुझे कहा कि चलो हॉस्पिटल ले चलते हैं आपको। रात को 10 बज रहा था लगभग। उन्होंने कहा कि चलो हॉस्पिटल ले चलते हैं आपको। तो मेरे मुंह से केवल ये निकला था कि नहीं आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, आप जाइए दीदी के यहाँ से दवा ले लीजिए। क्योंकि मैं शुरू से ही आयुर्वेदिक ही दवाइयों पर ज़्यादा भरोसा करती हूँ। और मैं सर आप लोगों को ये बताती हूँ कि जैसे हमारे MD सर तारा प्रकाश तिवारी जी कहते हैं कि लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट, तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि वाकई में लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट है। मेरी लाइफ चेंज हुई है। आज मेरा जो वेट है, और एक बात बताऊँ, मैंने केवल शुगर के लिए ही दवाइयाँ ली थी। थायराइड था मुझे, लेकिन मैंने शुगर के लिए लिया था। यूमिन प्लस जूस लिया था, शुगर बैलेंस जूस लिया था, शुगर बैलेंस टैबलेट लिया, टर्मरिक ड्रिंक लिया था और क्लोरोफिल। ये 5-6 प्रोडक्ट मैंने लिए
तो मैं इस तरह खड़ी नहीं हो पा रही थी, ऐसे में खड़ी नहीं हो सकती थी, 2 मिनट में नहीं खड़ी हो सकती थी। 5 दिन में मेरे रिजल्ट आए थे, 5 दिन में। और इस प्रोडक्ट को यूज करते हुए मेरी लाइफ चेंज हो गई, और ऐसी चेंज हुई सर कि अब मैं चेंज ही नहीं होना चाहती। बस डॉक्टर नेचर मेरे दिमाग में 24 घंटा डॉक्टर नेचर रहता है। खाना बना रही हूँ तो भी मैं टिप्पी सर का या अपनी ब्रजेश सूर्य सर का कोई ना कोई वीडियो चला करके देखती रहती हूँ। मेरे बच्चे आएंगे, मम्मी ये बंद करिए, क्या आप देखते रहते हो। अब मेरे किचन के बगल से ठीक जस्ट मेरे ससुर जी का ये रूम है, हॉल है हमारा, वहाँ पापा जी रहते हैं, वो भी सुनते हैं। बोलते तू का सुना, तू इतना बढ़िया बतावा थी के है ये तो मैं बताती हूँ पापा जी, जो मैं काम कर रही हूँ और इसके जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जिनकी कंपनी है, जिनकी कंपनी में मैं काम कर रही हूँ, तो वो ये बताती, बोले बहुत अच्छा है। और वो ये मान के चलिए कि आज मेरा परिवार मेरा साथ दे रहा है, मेरे हस्बैंड मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे ससुर जी मेरा साथ दे रहे हैं, तब मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। और मैं घर का सारा काम करते हुए, अपने किचन से लेके यहाँ तक मैंने मेड नहीं रखी है, सारा काम करते हुए मैं इस जगह पर टाइम से आती हूँ। इसका प्रमाण मेरे साथी हैं, जानते हैं मुझे। और मेरी बीमारी, मैं दवाइयों की बात करूँ तो इस समय शुगर की दवाई मैं जब कभी मीठा खा लेती हूँ तो 2 टैबलेट शुगर पहले ले लेती हूँ। और इस समय मैं एलोवेरा जूस भी, जैसे सर ने बताया कि जब मन आता तो लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उस तरह मैं गटकती हूँ सब एलोवेरा जूस, और आप लोग के सामने हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। बस नमस्ते नेचर।